रिजवान के बिहेवियर की वजह से। क्या किया रिजवान? उस पे रोब जमाता है मर्द होने का, अपने शौहर होने का। एहसास से बर्तरी का शिकार है वो लड़का। और हानिया ऐसी बच्ची नहीं है कि वो ये सब बातें बर्दाश्त कर सके। ठीक हो जाएगा सब। अभी रिजवान नया नया इस रिलेशनशिप में आया है। वैसे उसका बैकग्राउंड भी फ्यूडल है, तुम्हें तो पता है। यही बात इस रिश्ते में मुझे सबसे ज्यादा खटकती थी, उसका देहाती और फ्यूडल बैकग्राउंड। मगर आपने और अम्मा जी ने तो इस बात को अहमियत ही नहीं दी। ओहो, ठीक हो जाएगा भाई सब कुछ। क्यों तुम बिला वजह अपने आप को भी और मुझे परेशान कर रही हो आफिया? अच्छा प्लीज आप एक बार जरा रहमत भाई से बात करें ना, कि वो रिजवान को समझाएं। अभी इतनी जल्दी की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आइंदा रिजवान ने हानिया को तंग किया तो फिर मैं लाजमी रहमत को फोन करूंगा। हानिया है कहाँ? अपने कमरे में। क्या चाहिए सर? अरे कुछ नहीं यार, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा हूँ। आई हैव अ वेरी स्पेशल शॉर्मा, वुड यू लाइक टू ट्राई वन? अरे तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, कहाँ से सीखी? ग्रेजुएट हूँ सर। तो फिर यहाँ पर कैसे? सर क्या बताऊँ अब आपको, ग्रेजुएशन के बाद काफी धक्के खाए। मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री थी नहीं कि जॉब मिलती। सर पे जिम्मेदारियों का बोझ था, 5 बहनों का इकलौता भाई हूं और अपने माँ बाप का वाहिद सहारा। तो क्या अब तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली? नहीं नहीं सर, मिली थी, नौकरी मिली थी, लेकिन उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि घर का बोझ उठा सकती। मैंने कहा किसी और के यहाँ जॉब करने से बेहतर है कि अपना काम क्यों ना करूं, अपनी मुलाजमत करूं। तो फिर मैंने इसीलिए ये काम लगाया और अब अल्लाह का शुक्र है अपना काम करता हूँ। गुड यार, लेकिन अजीब नहीं लगता कुछ इतने पढ़े लिखे होकर के इतना मामूली सा काम करना? सर किताबों में भी पढ़ा था, बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि कोई भी काम मामूली नहीं होता और मेहनत में ही अजमत है। आपको क्या लगता है कि ये सब बातें सिर्फ किताबी हैं? ये नहीं, अच्छी बात है एक्चुअली। वालिदैन, रिश्तेदार, इन सब की बातें, ताने, ये सब मजाक उड़ाते होंगे, बर्दाश्त करना मुश्किल होता होगा। सर भूख और गरीबी सब कुछ सिखा देती है। और हाँ, आज जब मैं दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों से ज्यादा पैसे कमाकर घर ले जाता हूँ तो यही फैमिली मुझ पर फख्र करती है, जिसको पहले मेरे काम पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। और रिसेंटली मैंने एक और स्टॉल भी लगाया है। अरे वाह यार, मैं तो बहुत ही मुतासिर हो गया हूँ तुमसे। सर मेहनत और ईमानदारी से जो भी काम किया जाए ना, उसमें कामयाबी मिलती है और अल्लाह उसमें बरकत भी डालते हैं। देखिए मेरा शवारमा क्वालिटी में बेहतरीन है और मैं सफाई का खास ख्याल रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने कस्टमर को कस्टमर नहीं, मेहमान मानता हूँ। तुम जानते नहीं हो कि तुमने मुझे जिंदगी का कितना कीमती सबक सिखा दिया इस वक्त, जो ना मैं किसी स्कूल में सीख सकता था ना किसी यूनिवर्सिटी में। थैंक यू यार। थैंक यू सर। हाँ अब आप शौरमा खाकर जाएंगे मेरा? अरे नहीं यार, छोड़ो। मैं अभी बनाता हूँ आपके लिए।
हाँ यार, वो सफ़ीर की पढ़ाई के खर्च के लिए घर गिरवी रखना पड़ गया। 2 साल के लिए घर गिरवी रखा है। पता नहीं किस्तें कैसे अदा होंगी यार, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ यार, नहीं मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन यार बस बाज़ दफ़ा इंसान बहुत मायूस हो जाता है यार। नहीं मैं तुम्हें पैसों के लिए फ़ोन नहीं किया। वो तुम्हें दरअसल फ़ोन इसलिए किया था कि वो जो फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर हैं जावेद साहब, वो तुम्हारे दोस्तों में से हैं। हाँ यार, मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर उनसे कह के तुम थोड़ी सी इसकी या तो लिमिट बढ़वा दो या थोड़ी सी इसकी किस्तें अगर कम हो जाएं तो यार मेरा बड़ा काम हो जाएगा है? नहीं यार, मैं तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। हमेशा तुम्हारा मशकूर रहूंगा शायद। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्या हरकत की तुमने? कौन सी हरकत? तुम हानिया को जबरदस्ती उस घर से उठा के ले गए और फिर वापस छोड़ने भी नहीं जा रहे थे। तुम चाहते क्या हो आखिर? मैंने कहा था आपसे रुखसती कर दे, लेकिन आप माने ही नहीं। अगर तुम्हारी रुखसती नहीं हुई तो तुम ये बेहुदा हरकतें करो। यकीन मानो रिजवान, अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हारा निकाह रुखसती से पहले ही खत्म हो जाए। को पहले भी समझाया, सब्र से काम लो। डैड, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? बर्दाश्त करो, और बहुत काम है। थोड़ा काबू रखो अपने ऊपर। मैं नादिर के साथ शुगर मिल के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे लगता है कि वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएगा। देखिए डैड, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, और हानिया मेरी बीवी है। उसे वो ही सब करना पड़ेगा जो मैं उसे बोलूँगा। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे लगता है कि ये शुगर मिल का प्रोजेक्ट भी जाएगा। उल्टा हक महर के 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो खैर, गांव से मुंशी का फोन आया था, वो कह रहा है कि आके जमीनों का हिसाब किताब कर लें। तुम गांव चले जाओ। तो डैड आप चले जाइए ना। मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ बहुत काम है और मैं कोई बहाना तुमसे नहीं सुनना चाहता। तुम जा रहे हो गांव। क्या बात समझ में नहीं आती, किस बात में गुस्सा है तुम्हें?